हो कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते, कोई पीर विखा मैनू अली बाज मोहम्मद दा, अली बाज मोहम्मद दा हो कोई वीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते, हाँ कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते, कोई पीर विखा मैनू उच्ची ज़ात अली दिए हो कायनात अली दिए, उच्ची ज़ात अली दिए ए कायनात अली दिए, अली जितनी किसे दीवी अली जितनी किसे दीवी हो जागीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते, हो कोई पीर विखा मैनू मरहब नु तबाह कीता, खैबर भी फतह कीता, मरहब नु तबाह कीता, खैबर भी फतह कीता, मेरे मौला जी कोई, हाँ मेरे मौला जी कोई ओ शमशीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते, कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते, हो कोई पीर विखा मैनू काबे च विलादत है, मस्जिद भी शहादत है, काबे च विलादत है, मस्जिद भी शहादत है, अली वर्गी किसे दीवी ओ ताकीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते, हो कोई पीर विखा मैनू अली वर्गा ज़माने ते, कोई पीर विखा मैनू। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जनाब गुलाम सरवर नक्शबंदी साहब ये खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हुआ। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची एक दफ़ा फिर आपके सामने लेके हाजिर खिदमत। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। नाज़रीन, प्रोग्राम में वैसे तो मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से मामलात पर गुफ्तगू होती है और यकीनन आगे ये सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन ये आज का दिन बड़ा अहम और बड़ा ख़ास है। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में मुहर्रम अल हराम के अशरे के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। शब आशूर से अब करीब तर होते जा रहे हैं। उन मामलात के ऊपर हमने कल प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू की और आज भी वो सिलसिला जारी रहेगा मुहर्रम अल हराम के हवाले से, और ख़ास तौर पर वाक़या करबला, एक अजीम दास्तान, एक अजीम सानिहा, इसके हवाले से प्रोग्राम में बात करनी आज भी ज़रूरी है और यकीनन इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद फिर आज 9 मुहर्रम अल हराम के हवाले से ख़ास तौर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा जनाब अल्लामा अब्दुल क़ादिर हज़ारवी साहब को, आज हमारे मेहमान हैं, खुसूसी आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपसे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मेहमान
जिनके कलाम के साथ प्रोग्राम का आज बाकायदा आगाज़ हुआ, जनाब गुलाम सरवर नक्शबंदी साहब, उनको भी मैं इस नशिस्त में खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। प्रोग्राम में वक्त क्योंकि महदूद है और बहुत सारे मामलात और बहुत सारी बातें हैं जो हमने प्रोग्राम में करनी है, बिला ताख़ीर अल्लामा साहब की तरफ चलूँगा। अल्लामा साहब, यौम आशूर के अब करीब तर होते जा रहे हैं, मैं चाहूँगा इस हवाले से आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर गुफ्तगू की जाए। इमाम अली मकाम का काफ़िला रवां है और यौम आशूर से पहले जो मसाइब हैं, जो मुश्किलात हैं, इसमें बेपनाह इजाफा होता चला गया। मैं चाहूँगा इस हवाले से आज प्रोग्राम में ख़ास तौर पर गुफ्तगू की जाए कि अब वो वक्त करीब है जिस हक़ और बातिल का जो आखिरी मार्का है वो अंजाम पाना है। इसके ऊपर मैं चाहूँगा गुफ्तगू की जाए। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद यासिर साहब प्रोग्राम में मदऊ करने का। जहाँ तक आपने मसाइब की बात की है और मुश्किलात की बात की है, तो ये बात मैं अपने नाज़रीन को बता देना चाहता हूँ कि जो अल्लाह वालों पर आती हैं वो मसाइब नहीं होते, वो आजमाइश होती है। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। और इसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़, और यकीनन हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, मिनल खौफ़, खौफ से आज़माएंगे। और हम देखते हैं कि आशूर के अंदर, आशूर से पहले और आशूर के बाद जो ख़ानदान नबुव्वत बच गया तो उन पर एक यजीदी फ़ौज का रोब और दबदबा सामने था, लेकिन इमाम अली मकाम उससे मग़लूब नहीं हुए। बहुत खूब। इस इम्तिहान के अंदर आप पूरा का पूरा उतरे। मिनल खौफ़ि वल जू'i, और ज़रूर आज़माएंगे हम तुम्हें भूख के साथ भी। तो यहाँ एक आज़माइश नहीं है, इमाम अली मकाम के लिए खौफ भी है और इमाम अली मकाम के लिए मिनल जू'i, भूख भी है। व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात, मालों की कमी और जान के अंदर कोई चीज़ वारिद करके, और समरात। तो उलमा ने कहा है कि समरात से मुराद औलाद है। तो हम देखते हैं कि दुनिया के कारोबार, जिन लोगों के सदक़े चलते हैं और जिन लोगों के सदक़े दुनिया में लोग टुकड़े खा रहे हैं, सुभान अल्लाह। और शेख अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी ने यही कहा था इनके जद्द अमजद के लिए, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएँ कहाँ छोड़ के सदक़ा तेरा। तो इन्होंने मदीनतुल मुनव्वरा और फिर मक्कतुल मुकर्रमा, वहाँ के जितने मामलात थे वो भी चले गए, उस आजमाइश में भी पूरे उतरे। जहाँ तक जान की बात है तो इमाम अली मकाम ने इस इम्तिहान के अंदर भी आजमाइश पर पूरा उतरे। यजीद ने सिर्फ इतना कहा था कि हमें आपका हाथ चाहिए, तो इमाम अली मकाम ने कहा हमारा हाथ तो किस्मत वालों को मिलेगा, क्या कहने, सुभान अल्लाह, लेकिन हम दीन को बचाने के लिए सर दे देते हैं। हमसे सर मांगो, हमसे हाथ न मांगो। हाथ न मांगा जाए। वस्समरात पर जब आप बात करते हैं तो फिर अली असग़र रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि 6 माह के नन्हे सिपाही हैं और शीर खार हैं, उनकी क़ुरबानी तक भी जो है वो पेश कर दिया। और अली अकबर की क़ुरबानी वो एक अलग दास्तान है। और फिर उसके बाद हज़रत सकीना का बचना और उनके लिए जो आजमाइश के मामलात हैं, ये एक अलग दास्तान है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु का इसमें बचना, ये एक अलग दास्तान है। यजीद ने तो ये चाहा था कि इन पर खौफ को तारी करके और इनके माल की कमी करके मदीना और मक्का इनसे छुड़वा कर, अली असग़र इनसे लेकर, अली अकबर इनसे लेकर, इमाम हुसैन का सर लेकर शायद हम इस नस्ल को दुनिया से मिटाने में कामयाब हो गए। उसे क्या पता था कि इस नस्ल को मक्का के काफिर अबू जहल और अबू लहब नहीं मिटा सके, तो यजीद कौन होता है जो इस नस्ल को मिटाए। क्या कहने, बेशक। तो फिर आगे फरमाया वबश्शिर साबिरीन, और खुशखबरी हो साबिरीन के लिए।
तो अब कोई बंदा लिखेगा कुरान की तफसीर खौफ की अपनी कलम से या ज़बान से लिखेगा, इसी तरह बुक की तशरीह करेगा ज़बान से या फिर कलम से करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इनके अंदर जो तशरीह है, हर आलिम, हर मुहद्दिस, मुफ्ती, जो भी आप कह लें, जो कुरान को समझना चाहता है, कुरान का मिजाज रखता है, वो कलम से करेगा या ज़बान से करेगा। लेकिन इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला ने कलम से नहीं, ज़बान से नहीं, बल्कि अपने खून से इन आयात तय्यबात की तफसीर लिखी है और बता दिया कि ज़बान से कहना कुछ और होता है, कलम से लिखना कुछ और होता है। लेकिन अमली तौर पर इन आजमाइशों में उतरना, मदीना छोड़ना और मक्का छोड़ना, फिर यहाँ गरीबुल वतनी के अंदर आना और फिर अपने पूरे ख़ानदान को लेके आना और छोटे छोटे मासूम बच्चों के गलों तक कटवा देना, ये कुछ और चीज़ है। तो मैं खुलासे के तौर पर यह कहना चाहूँगा, इस्लाम एक आफाकी मज़हब है, आलमगीर मज़हब है। चूँकि ये बड़ा मज़हब है तो इसकी कुर्बानी के लिए भी बड़े लोग चाहिए, बड़े लोग चाहिए। यही वजह है कि जब आप अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को अपने सीने से लगाया हुआ था और जिब्रील अमीन आए तो अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप इनसे प्यार करते हैं? तो आपने फरमाया, हाँ मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो कहा गया कि इन्हें शहीद कर दिया जाएगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं की कि ए अल्लाह इनकी शहादत को महफूज कर या इनको महफूज रख या इनका दिफा फरमा। अगर हाथ उठते यदुल्ला वाले, यकीनन अल्लाह मामले को तब्दील फरमा देता। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम भी इमाम अली मकाम की जो कुर्बानी इस्लाम के लिए उस पर राजी थे। हज़रत इब्राहिम से जब बेटे की कुर्बानी मांगी गई थी, अच्छी बात, तो लेके आए आप मिना के अंदर, और फिर जब छुरी चलाई तो जानवर को रखा गया, हज़रत इस्माइल बच गए। हज़रत इस्माइल को बचाकर अल्लाह ने ये पैगाम दिया कि इस्माइल की औलाद से हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आना है। बहुत खूब। अगर ये चले गए तो आप अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला नसब है, जो नूर नबुव्वत इनकी पुश्त में है, उसका आना ज़ाहिरी तौर पर नामुमकिन हो जाएगा, ज़ाहिरी तौर पर। लेकिन यहाँ कुर्बानी लेकर ये बता दिया कि इनकी नस्ल को आगे बढ़ाना ये हमारा काम है, और इस पूरे ख़ानदान के दीन के लिए कुर्बानी लेकर हम बता देना चाहते हैं कि हमारा ये आफाकी और पाकीज़ा मज़हब है, और इसके लिए कुर्बानी भी बड़े लोगों की और पाकीज़ा लोगों की चाहिए। यही वजह है कि इमाम अली मकाम की जो कुर्बानी है वो अल्लाह ने कबूल फरमाई। और बाज़ उलमा ने तो ये लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की असल में ये शहादत थी। क्यों कि इमाम अली मकाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से और आपके खून का जो है वो हिस्सा है। तो खुलासे के तौर पर बात ये हुई, इन लोगों के लिए मसाइब नहीं है बल्कि आजमाइशें, बड़े लोगों के लिए आजमाइशें होती हैं, और वो इतने अल्लाह के करीब होते हैं कि अल्लाह उनको आजमाना चाहता है कि हम इनको इतना आजमाएंगे, जिस तरह कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो जिब्रील अमीन ने आके अर्ज़ की कि अगर आप चाहें तो मैं आपका दिफा कर सकता हूँ, कोई हाजत हो तो मुझसे कहें, बता सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझे इस आजमाइश में डाला है वो मुझे देख रहा है। तारीख में तो ये आया कि इमाम अली मकाम अली असगर को लेकर गए कि इसके लिए पानी चाहिए, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि इमाम अली मकाम ने इस मकाम से अल्लाह से पानी नहीं मांगा, यजीदी फौज से कहाँ पानी मांगेंगे। तो ये लोग अपने इम्तिहान में और आजमाइश में इतने पूरे उतरे कि एक तारीख का हिस्सा बन गया कि अगर तुमने इस्लाम के लिए कुर्बानी देनी है और किसी इस्लाम के लिए आजमाइश में पढ़ना है तो हुसैन की सीरत तुम्हारे सामने है। क्या अच्छी बात आपने कही है और बड़े खूबसूरत अंदाज में इस चीज़ की तशरीफ़ फरमाई है। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा कि ये इस्लाम, जैसे आपने अर्ज़ किया कि एक आफाकी मज़हब है और ये पैगाम भी आफाकी है कि हक़ व बातिल की जब भी जंग होगी, ये मार्का होगा, जब आमने सामने होंगे तो हमेशा फ़तह हक़ की होगी। फ़ी ज़माना इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं इस हवाले से हमेशा ये सवाल करता हूँ कि इससे क्या सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, अपना सवाल मुकम्मल करूँगा और ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक का यहाँ पे क्योंकि वक्त हो गया है, एक छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस सिलसिला गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था।
मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से, और इस वाक़या करबला के हवाले से इसकी अहमियत के ऊपर रोशनी डाल रहे थे जनाब अल्लामा अब्दुल क़ादिर हज़ारवी साहब। उनसे गुफ्तगू जारी रहेगी। अल्लामा साहब ये फरमाइएगा मुख्तसरन कि हर ज़माने के लिए एक पैगाम इसमें पोशीदा है, और ये जो अज़ीम कुर्बानी है फ़ी ज़माना, इससे क्या सीखने की ज़रूरत है? इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि इस वक्त भी यज़ीदियत का सामना है, वो किसी भी शक्ल में है, वो मौजूद है आज भी, और उसको ख़त्म करने का जो तरीका है, जो कुर्बानी है, जो इसकी अंग्रेज़ी में कहते हैं रिक्वायरमेंट है, वो समझाई जा चुकी है इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। जी जी बिल्कुल, कुरान हकीम ने कहा वहदैनाहुन नजदैन, हमने दो रास्ते बनाए, एक खैर का रास्ता और एक शर का रास्ता। हाबील और काबिल से ये सिलसिला शुरू होता है, खैर का मामला भी और शर का मामला भी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम है और फ़िरौन है, नमरूद है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, आका करीम अलैहिस्सलाम है और अबू जहल और अबू लहब वग़ैरह हैं। और फिर जब ये सिलसिला चलता है इमाम अली मकाम तक पहुँचता है, तो यहाँ एक ऐसी तारीख़ रकम होती है कि जब कभी भी यजीदियत सर उठाएगी, उसकी सर कोबी के लिए हुसैनियत को हर वक्त जो है वो चौको चौबंद और फोकस रहना पड़ेगा। बस हमारे लिए यही पैगाम है कि जब कभी भी इस्लाम पर यलगार हो और इस्लाम के मुक़द्दसात हस्तियों पर यलगार हो, तो हुसैनियत की तरह जो है वो डट के खड़ा होना पड़ेगा। ये एक आपने ऐसी तारीख़ रकम की है कि यूँ समझिए कि नबियों की नबुव्वत का सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। बिल्कुल ऐसा ही। अब कोई नबी नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो अब जो उलमा थे या फिर नेक लोग थे, उनके लिए एक ऐसी तस्वीर होनी चाहिए थी, एक ऐसा रुख होना चाहिए था कि जिसको देखकर क़यामत तक वो अपनी सिमत को जो है वो क्या करें, तय्युन कर सकें। तो इमाम अली मकाम ने एक ऐसे वक्त में कि जब इस्लाम की चीज़ों को बिगाड़ा जा रहा था और बैतुल्लाह पर हमला हो चुका था और मस्जिद नबवी शरीफ 3 दिन बंद की जा चुकी थी, तो इमाम अली मकाम ने ऐसे मौके पर अपनी कुर्बानी पेश करके उम्मत को बता दिया कि अब काबे पर हमला नहीं होना चाहिए, अब मस्जिद नबवी शरीफ 3 दिन बंद नहीं होनी चाहिए, जान जाती है तो चली जाए लेकिन इस्लाम पर कोई आँच ना आए। और मैं समझता हूँ कि अब हमारे लिए आसान हो गया इस कुर्बानी के बाद कि हमने यजीदियत से लड़ना कैसे है, ये हमें इमाम अली मकाम ने बता दिया। और उसमें मेन जो चीज़ है, मरकज़ी जो चीज़ है वो ये है कि इमाम अली मकाम ने हमें ये बताया कि जब कभी भी यजीदियत से तुम्हारा टकराव हो और तसादुम और मुकाबला हो, उस वक्त सब्र हाथ से न जाए, सब्र को बरकरार रखना, क्योंकि कुरान भी यही कहता है इन्नमा युवस्साबिरून बिगैर हिसाब, कि साबिरीन को जो है वो बेहिसाब दिया जाता है। और इसमें एक चीज़ में जो है वो कहना चाहूँगा कि हमें हुसैनियत अपने नज़रिए के साथ डट के लड़ने का हुक्म करती है, और किसी के साथ, यानी कि हम मुसलमान जितने हैं वो एक दूसरे के नज़रियात का अदब एहतराम करें। सबसे अच्छी बात, कहीं ऐसा ना हो कि मुहर्रमुल हराम के अंदर कि हमारी मजालिस हों और फिर उन मजालिस के बारे में कोई मुतालबा किया जाए कि जिस तरह गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पर बात की गई, तो एक मुहर्रमुल हराम के मामले में ख़राब किया गया, फिर बंस रोड पर, यहाँ बंदर रोड पर बात की गई। तो मैं चाहूँगा कि शिया ज़ाकिरीन इसमें जितना हो सकता है वो इमाम अली मकाम के जो है वो क्या बयान करें, महासिन बयान करें, उनकी आजमाइश को बयान करें, न ये कि हम एक दूसरे के साथ लड़ें कि फिर कुफर देखेगा कि देखो ये सारे कलमा पढ़ने वाले जो हैं आपस में लड़ रहे हैं। टकराव की सूरत नहीं होनी चाहिए। और आप छोड़ दीजिए, आप अपना काम करें, अपने नज़रिए को जितना इस पाकिस्तान में फैला सकते हैं आप फैलाएं, और जो सुन्नी हजरात हैं वो भी अपने नज़रिए को फैलाएं मोहब्बत के साथ। यानी वही तस्वीर होनी चाहिए जो मैदान करबला में, ऐसा ना हो कि कोई टकराव की सूरत हो, क्योंकि फितनेबाज लोग दोनों तरफ होते हैं, इनसे भी हमें बचना है। तो आपके सवाल का खुलासा इस तरह है, जहाँ हमने काफरों से बचना है वहाँ अपने अंदर छुपे हुए फितनाबाज लोगों से भी बचना है। जब हम इन चीज़ों से बचेंगे तो मुहर्रमुल हराम का तक़द्दुस भी
पायमाल नहीं होगा। और इमाम अली मकाम की जो कुर्बानियाँ हैं वो जब दोनों तरफ से बयान होंगी तो इंशाअल्लाह इसमें खैर की राह जो है वो निकलेगी। इस चीज़ का भी हमें ख्याल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और पहले से ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत और ये ज़िम्मेदारी हम सब के ऊपर आयद होती है। किसी एक शख्स की, किसी एक फ़िरक़े की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये बहैसियत मुसलमान कलमा गो होने के नाते ही हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हमें दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला करना है और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। पहले से ज़्यादा ज़रूरत है, इस चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा है। आज के दिन के हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ी सी मज़ीद गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि वाक़या करबला और दास्तान करबला एक ऐसा दर्दनाक वाक़या है जो यकीनन लोग सुनना चाहते हैं और इस वाक़े को ज़िंदा रखने का मकसद भी यही है कि हक़ और वादानियत तो बेशक अल्लाह की जानिब है, मन जानिब अल्लाह, लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये जो कुर्बानी है ये क्या तकाज़ा करती है और दीन की बका के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। जी, ये भी अच्छा आपका सवाल है। दीन की बका के लिए तो मेरे ख़्याल में यहाँ बात ख़त्म हो जाती है कि जब इमाम अली मकाम ने अपने पूरे ख़ानदान को कटवा कर और अपना सर भी कटवा दिया, तो मेरे ख़्याल में अब इसके बाद ज़्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। यानी कि यजीद मार कर मर गया और इमाम अली मकाम कुर्बानी देकर भी जिंदा हो गए कि आज कोई बंदा इस बात पर आमादा नहीं है कि वो अपने बच्चे का नाम यजीद रखे। ऐसा ही। लेकिन इमाम अली मकाम जो है वो कुर्बानी देकर ऐसे जिंदा हुए कि हर बंदे का दिल करता है कि मेरे नाम के साथ हसन लगना चाहिए और मेरे नाम के साथ हुसैन लगना चाहिए। बाकी जहां आप बात कर रहे हैं इस कुर्बानी के तकाजे की, तकाजा तो यही है कि इस्लाम के साथ अपना रिश्ता जोड़ा जाए और अगर तिजारत को कुर्बान करने की ज़रूरत पड़ती है तो तिजारत कुर्बान कर दें और अगर हिजरत की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी कर लें। देखिए ना, इमाम अली मकाम ने इस्लाम के लिए मदीना छोड़ा है। हम 5 वक्त मसाजिद में दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें मदीना अता फरमा, लेकिन इमाम अली मकाम ने मदीना को इस्लाम के लिए छोड़ा है। तो पता चला है कि मदीना के अंदर भी तभी हम जाके सुकून का सांस लेंगे जब इस्लाम बाकी होगा। अगर इस्लाम नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर देना पड़े माल की कुर्बानी भी दें, जान की कुर्बानी भी दें और औलाद की कुर्बानी भी दें। और फिर देखें ना अली असगर की कुर्बानी, आप तारीख के अंदर देख लें, पूरी तारीख के अंदर जहाँ जहाँ आप पढ़ना चाहते हैं, मज़ाहिब का मुताला करना चाहते हैं, शायद इस तरह की कुर्बानी किसी ने न दी हो। तो इस कुर्बानी के बाद तकाजा ये है कि हमें इस्लाम की खातिर किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए और दरेग नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की अल्लामा अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब। पहला सेगमेंट क्योंकि हमारा ये इख्तिताम के करीब है, गुजारिश करूँगा इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मुलाजिम हुसैन सुल्तानी साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ, असना खां हैं, उनको भी खुशामदीद कहूँगा और ब्रेक पे जाने से पहले उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो एक कलाम पेश करें और उसके बाद फिर हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जी सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह का एक कलाम ज़रूर, जो कि वाक़या करबला के हवाले से शान हुसैन पे लिखा गया, पेश कर रहा हूँ। जे कर दीन इल्म विच होंदा तां सारने दे क्यों चढ़ दे जे करी मन दे बैत रसूली तां पानी क्यों बंद कर दे जे करी मलादा सरवरी दा करी दे तां
तंबू खैमे क्यों सड़दे, अठारह हजार जो आलम ओ अगे हुसैन दे मरदे, पर सच्चा दीन